वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। दोस्तों नमस्कार। आज देखिए, आज तो मेरा सोमवार का व्रत है, लेकिन फिर भी मेरे बेटे को मूली का साग बड़ा अच्छा लगता है, तो मेरे लान में मूली की बोई हुई है। तो ये देखिए, बिल्कुल हरे हरे पत्ते देख के मुझे लालच लगा, तो मैं खुद ही तोड़ के लाई हूँ। देखिए, दो तरह के पत्ते मैंने तोड़े हैं। एक साइड के पत्ते जो छोटे वाले हैं, इसकी चटनी बनाऊंगी, और जो बड़े वाले हैं इसका साग बनाऊंगी। अब आप दोस्तों पूछेंगे कि दोनों में फर्क क्यों है। फर्क ये है कि अगर आपने मूली के पेड़ देखा है, तो जो बिल्कुल ऊपर के पत्ते होते हैं बहुत छोटे छोटे से होते हैं, वो कड़वे नहीं होते, उनमें तीखापन नहीं होता जो मूली का तीखापन होता है। और बड़े पत्ते जो होते हैं वो तीखे होते हैं, इसलिए बड़े पत्ते का साग बनाइए, और ऊपर के जो मुलायम पत्ते हैं उनको तोड़ के चटनी बनाइए। आपको बहुत ही अच्छा टेस्ट और अच्छा स्वाद मिलेगा उन छोटे और मुलायम पत्तों का। तो ये देखिए, मैंने मुलायम पत्ते सारे मिक्सी में डाल लिए हैं। मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, अदरक डालेंगे, लहसुन डालेंगे। ये देखिए, लहसुन मैंने काट के डाल दिया है। और दोस्तों एक चीज और भी है, जब भी आप मिक्सर ग्राइंडर में अदरक या लहसुन पीसें तो उसको बारीक काट के डालें, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि लहसुन नहीं पीस पाता, अदरक पीस निकल आता है। चाहे उड़द की दाल पीसो या चटनी पीसो, एक आधा पीस निकल आता है, तो बारीक काट के आप डालिए। ये देखिए, मैंने लहसुन और अदरक बारीक काट के डाल दिया है। अभी देखिए, मैंने हरा मिर्चा डाला है। अब मिर्च आप अपने अनुसार डालें, अगर ज्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो 2-3 मिर्चें डाल दीजिए। अब एक करी पत्ता मैंने डाला है, ये मेरा कल का करी पत्ता है, थोड़ा सूखा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, इसके साथ पीस के इसका स्वाद वही आ जाएगा। तो अब देखिए, हम इसमें एक बिल्कुल ऐसी चीज ऐड करेंगे जिससे इसका हरापन नहीं खत्म होगा। मतलब किसी भी चीज को हरा कलर रखने के लिए उसमें आप थोड़ा सा बर्फ ऐड करें, बर्फ ऐड करें या नींबू का रस ऐड करें। तो ये देखिए, मेरा दही रखा हुआ था फ्रिज में, और ये अपने आप ही इसमें दही जम गया है, दही में बर्फ पड़ गई है। तो मैं बर्फ सहित इस दही को इसमें मूली की चटनी में डाल रही हूँ। तो मुझे इसका 2 बेनिफिट मिल गया। बेनिफिट ये मिला कि मुझे अलग से बर्फ नहीं ऐड करनी पड़ेगी, मैंने दही ऐड किया है, उसी के साथ बर्फ भी ऐड हो गई है। और ये देखिए, नींबू का रस, आधा नींबू का रस मैं निचोड़ दूंगी, आधा जो रखा हुआ ये चटनी बनने के बाद मैं ऊपर से डालूंगी। और तीखा या स्पाइसी या अन्य कोई मसाला अगर आप डालना चाहते हैं तो आप अलग से डाल सकते हैं। मैंने तो सिर्फ जीरा, अदरक, लहसुन, मिर्च और नींबू और दही, बस इतना, और नमक साथ में इतना ऐड किया है। अब देखिए, साथ में लाल मिर्च डाल दिया है, और 10-15 खड़ी धनिया के दाने डाल दिए हैं। अब इस चटनी को हम पीस के तैयार करते हैं। ये देखिए, मिक्सर ग्राइंडर मेरा इधर रखा हुआ, मेरा बोर्ड इस तरफ है, और ये मेरा एयर फ्रायर रखा हुआ। दोस्तों बोर्ड एक ही है, तो ये देखिए, मुझे निकाल के लगाना पड़ता है इसका मिक्सी का, उसका तार निकाल के अब इसे लगाया है मैंने। तो अब ये देखिए, अब नमक डालना मैं भूल गई थी, तो अचानक से याद आया, तो मैं नमक भी डाल रही हूँ दोस्तों। अब ये देखिए, नमक आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डालें। वैसे फिलहाल मैं नमक हमेशा फ्रेंड से कम डालती हूँ, क्योंकि अगर नमक कम है तो उससे आपका गुजारा हो सकता है, अगर ज्यादा हो गया तो चीज बेकार हो जाएगी, फेंकनी पड़ेगी। तो और ये चटनी मेरे घर में ठंड में सबको बहुत पसंद आती है। मूली की चटनी मैं कई तरह से बनाती हूँ, मैं कल आपको दूसरी तरह से बना के दिखाऊंगी। साथ में ठंड आ गई है, आपको मूली का अचार भी बना के मुझे दिखाना है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये चटनी आपको कैसी लग रही है। इस चटनी की एक सबसे बड़ी खूबी है कि इसके साथ आप पराठा, पूड़ी, मक्के की पूड़ी, बाजरे की पूड़ी बिना सब्जी के भी खा सकते हैं। अगर सब्जी नहीं है तो भी ये चटनी जो है अपने आप में लाजवाब और शानदार है हमारी समझ में। अब आप लोग की सोच क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब ये देखिए, मेरी चटनी ग्रीन ग्रीन सी बन के आ गई है, तो कलर में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, और ये सारा कमाल बर्फ का है और नींबू के रस का है। ये देखिए, मैंने नींबू का रस डाल दिया है, और ये मेरी ग्रीन चटनी, मूली की ग्रीन चटनी, मुलायम वाले जो ऊपर के पत्ते होते हैं उसकी ये चटनी है। ये देखिए, तो ये चटनी बनके तैयार हो गई। अब चलिए हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी को, यानी मूली के पत्तों का साग। तो ये देखिए, मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, और अब चलते हैं अपने साग की ओर। मूली के पत्ते का साग, जो मैंने बड़े पत्ते तोड़े हैं, तो मेरे बड़े पत्ते भी लान के ही तोड़े हुए हैं, यानी ताजी मूली के पत्ते हैं, खुद मैंने तोड़े हैं, तो मेरे बड़े पत्ते भी बहुत मुलायम हैं, उनमें भी कोई मेहनत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए, मैंने इसमें तेल डाला था, तेल में मैंने जीरा डाला है, लहसुन डाला है, और थोड़ा सा हरा मिर्चा डालेंगे। देखिए, लहसुन मैंने इस तरह से डाला हुआ है, यानी समूचा फाड़ा है, एक लहसुन के 3 फांके की है। फिर इसके बाद थोड़ा सा प्याज ऐड कर दिया है। ये देखिए, और आज दोस्तों मैं बिल्कुल न्यू रेसिपी बनाने जा रही हूँ, मूली के साग में बैंगन डाल के।
तो बैंगन और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालूंगी। ये रेसिपी भी बहुत अच्छी लगती है। साथ में देखिए ये चटनी भी, चटनी का स्वाद इसमें बहुत ही अच्छा आएगा क्योंकि ये खट्टी चटनी बनी हुई है, तो हमारा साग बहुत ही अच्छा होगा। आप भी एक बार ऐसे, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से एक बार ट्राई करके देखें तो आप हमेशा ऐसी ही सब्जी बनाएंगे। मैं आपको पर्सनली रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक बार ये मूली के पत्ते मेरे अनुसार बनाएं। ये देखिए मैंने मूली के पत्ते डाल दिए हैं। ये आज मैंने कच्चे मूली के पत्ते छोके हैं। एक दिन मैंने आपको बताया था कि मैं उबाल के रखती हूँ, तो जाड़े में मैं ज्यादातर वैसा ही काम करती हूँ। आज मेरा सोमवार का व्रत था, भैया भर के लिए मैंने बनाया है, यानी अपने बेटे के लिए, तो थोड़ा साग बनाया है। एक दिन मैंने बनाया था, ज्यादा उबाल के रख लिया, थोड़ा सा फ्राई किया लहसुन मिर्चा जीरा धनिया डाल के और खा लिया। दूसरे दिन फिर जरूरत पड़ी, वो जो उबला रखा हुआ है फ्रिज में वही निकाला, फिर से बना लिया। लेकिन आज मैं कच्चा छोंक दी हूँ। कच्चा छोंकने से एक फायदा और भी है कि इसके कोई भी न्यूट्रिशंस बाहर नहीं जाते। कब जैसे मैंने उबाला तो उसका पानी इधर उधर तो हो ही जाता है, पानी मूली का कौन पी लेता है, तो कहने की बात है ना। हम उसको दाल में डालते हैं क्योंकि वो कड़वाहट आ जाती है, तो वो फेंक ही दिया जाता है हमारी समझ में। तो इसलिए ये पत्ते, कच्चे पत्ते छोंक देना ज्यादा वाजिब है और ज्यादा शरीर के लिए स्वास्थ्यकर है। इसके सारे तत्व जो हैं वो मेरे शरीर को मिलेंगे। जाड़े में ज्यादा से ज्यादा साग खा लीजिए, गर्मी के लिए रेडी रहिए। साग जो है ठंडक पहुंचाता है। फिलहाल मूली का साग भी ठंडा ही होता है, ज्यादा गर्म नहीं होता है। और एक चीज इसके साथ और आयुर्वेदिक डॉक्टर की बात आपको बता रही हूँ। उनका कहना है कि मूली के पत्ते का साग जो है वो रात में कभी ना खाएं। मूली की सब्जी आप रात में खा सकते हैं या मूली खा सकते हैं, लेकिन मूली का साग रात में ना खाएं, दोपहर में खाएं, क्योंकि मूली के साग से गैस बनती है। मूली के साग अगर आप रात में खाएंगे तो रात में गैस जरूर बनेगी। अब ये देखिए मैंने आधा बैंगन रखा था, जिस हिसाब से मूली के पत्ते हैं उस हिसाब से मैंने बैंगन डाल दिया है। ये देखिए आधा बैंगन है और थोड़ा ये मूली का पत्ता भी जानते हैं, अभी गल के बहुत थोड़ा सा हो जाएगा। देखिए अचार जैसा बन के तैयार होगा। अभी आपको देखने में ज्यादा लग रहा है। अब इसमें देखिए हम ज्यादा पानी वानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही चला के उलट पलट के हम इसको पकाएंगे। बिल्कुल ताजे मूली के पत्ते हैं दोस्तों मेरे। और लान में जब मैं बाहर निकलती हूँ, लान देखती हूँ, तो मुझे लगता है पालक भी तोड़ लूँ, मूली के पत्ते भी तोड़ लूँ। मुझे हरे हरे पत्ते तोड़ना बड़ा अच्छा लगता है और उनकी सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अब परिवार में थोड़ा कम लोग हैं तो इतनी सब्जी कौन खाए, उसमें से मेरा फास्ट है। अब ये देखिए चटनी का ही ये पानी है जो मेरे ग्राइंडर में था। मैंने पूरा ग्राइंडर चटनी के लिए साफ नहीं किया था क्योंकि मुझे मूली के पत्ते बनाने थे और मूली के पत्ते में वही चटनी का पानी ऐड करना था। दही नींबू और थोड़ी सी धनिया लहसुन मिर्चा सहित चटनी का पानी, उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है, जिसकी वजह से इसका स्वाद दुगना हो जाएगा। अब इसको हम ढक देंगे और ढक के इसको धीमी आंच पे पकने देंगे, जिससे मेरा बैंगन और पत्ता एक ही में मिक्स हो जाए और मेरी सब्जी बहुत टेस्टी बन जाए। अभी देखिए चाय भी बन के आ गई है। ये मेरे नाती ने बनाई है, वो चाय बहुत अच्छी बनाता है और बस 2-2 मिनट में मुझसे बोलता है कि नानी माँ आप थक गई हो, चाय पी लो। और दोस्तों मैं चाय लवर हूँ, मुझे चाय बहुत पसंद है। जबकि आपको मैं बताऊं कि मेरी 100% बीमारियां चाय की वजह से हैं। हर डॉक्टर कहता है कि आप चाय छोड़ दीजिए, लेकिन मेरी वीकनेस है कि मैं चाय नहीं छोड़ पाती हूँ। अब देखिए ये मैंने करी पत्ता डाल दिया है इसमें भी। ये देखिए मूली के पत्तों में, जिस करी पत्ते का स्वाद और अच्छा आएगा। अदरक भी डाली है, हरी मिर्च थोड़ा मैंने एक डाली है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप चटपटा खाना चाहते हैं तो थोड़ा मिर्च और डाल सकते हैं या लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स मैं हरे साग में कभी लाल मिर्च नहीं डालती हूँ, बहुत कम डालती हूँ, ज्यादा हरी मिर्च का इस्तेमाल करती हूँ। तड़का उड़का लगाना हुआ तो लाल मिर्च भले डाल दूं, नहीं ज्यादातर हरी मिर्च का इस्तेमाल करती हूँ। और लाल मिर्च नुकसान भी करती, हरी मिर्च नुकसान नहीं करती फ्रेंड्स, इस चीज को याद रखिएगा। अब ये देखिए मेरा साग बन गया, मुश्किल से 5 मिनट लग गया। जितना समय मुझे चटनी पीसने में लगा है उससे भी कम समय ये बनाने में लगा। ये देखिए, और साग काटना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हरे हरे पत्ते तोड़ लीजिए और साग काट लीजिए। अब कल सब बच्चे कह रहे हैं कि अब साग नहीं बना रहा, लेकिन कल भी मैं पालक का साग जरूर बनाऊंगी। बहुत पालक तैयार हो गई है दोस्तों मेरे यहाँ।